Very good morning, dear students. Myself Bhigaram Siak, Adarsh Vidya Mandir Secondary School, Sanchor, Jalore. Class 10th, subject English. Topic email writing. It means how we draft an email or how we write an email, how we compose an email. It is 5 marks in board exams. ईमेल को कैसे लिखा जाए उसके ऊपर आज हम एक डिस्कशन करने जा रहे हैं। आपके इंग्लिश और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के अंदर कोर्स है, वो सिलेबस है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है और बोर्ड का एग्ज़ाम नज़दीक है, तो आप अपने प्रिंसिपल को एक ईमेल लिखेंगे, ड्राफ्ट एन ईमेल टू योर स्कूल प्रिंसिपल। आप गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल आहोर के स्टूडेंट्स हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को एक ड्राफ्ट करना पड़ेगा। इस तरह का एक बॉक्स बनाना होगा, उसमें 5 चीज़ों का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सबसे पहले टू में जिसको आप ईमेल लिख रहे हैं उसका एड्रेस होगा, ईमेल एड्रेस होगा या ईमेल आईडी होगी ये। तो आप ईमेल जिसको लिख रहे हैं उसका सबसे पहले आप स्मॉल लेटर में लिखेंगे प्रिंसिपल GSS aur@gmail.com। देखिए ईमेल राइटिंग के अंदर वर्ड के पैसे होते हैं, इसलिए आप लोग लिमिट वर्ड का प्रयोग करेंगे, कम से कम शब्दों का प्रयोग करेंगे। फिर आएगा कार्बन कॉपी CC और बैक कार्बन कॉपी BCC। CC और BCC बोर्ड के करिकुलम के हिसाब से, बोर्ड के सिलेबस के हिसाब से और बोर्ड के रूल्स के हिसाब से ये दोनों लाइनें, सामने जो ब्लॉक है वो खाली रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आपने लिख दिया नॉन कंपल्सन ऑफ सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स। आपके अंग्रेजी और गणित का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है, उसके ऊपर आपने लिख दिया। उसके बाद टेक्स्ट, विषय वस्तु। विषय वस्तु में सबसे पहले टेक्स्ट में डियर सर लिखेंगे, सैल्यूटेशन का प्रयोग करेंगे। डियर सर, रेस्पेक्टेड वर्ड प्रयोग करेंगे। आई एम पेन टू स्टेट, मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है, पेन टू स्टेट दैट द सिलेबस इन इंग्लिश एंड मैथ्स हैव नॉट बीन कंप्लीटेड येट, अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मुझे ये बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि हमारे अभी तक इंग्लिश और गणित का सिलेबस पूरा नहीं हुआ, कोर्स पूरा नहीं हुआ है। फिर आप कारण लिखेंगे, आवर इंग्लिश टीचर ज्वाइन लेट, अंग्रेजी के गुरुजी ने या अंग्रेजी के अध्यापक जी ने लेट ज्वाइन किया था, देरी से आए थे विद्यालय। आवर मैथ्स टीचर वॉज इल फॉर सम टाइम, हमारे गणित के टीचर कुछ समय के लिए बीमार पड़ गए थे। ये आपने 2 रीजन बता दिया, किस कारण आपका कोर्स अधूरा रहा है वो आपने बता दिया। सो ही डिड नॉट कम टू स्कूल फॉर 20 डेज, गणित के अध्यापक जी बीमार पड़ गए इसलिए 20 दिन तक वो विद्यालय नहीं आए। वी मेड सेवरल रिक्वेस्ट फॉर अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स बिफोर, इससे पहले हमने बहुत प्रयास किया वैकल्पिक व्यवस्था करने की, ताकि हमारे कुछ जो सिलेबस है वो जल्दी से जल्दी पूरा हो जाए। बट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई फायदा नहीं हुआ। इन दीज सर्कमस्टांसेस, इन परिस्थितियों में, वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली मेक अरेंजमेंट्स फॉर एक्स्ट्रा टीचिंग क्लासेस सो दैट आवर सिलेबस माइट बी कंप्लीटेड इन बोथ द सब्जेक्ट्स। इसलिए हम आपसे विनम्र निवेदन करते हैं कि आप कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस टीचिंग के लिए व्यवस्था करें, ताकि हमारा कोर्स है वो समय पर इन दोनों सब्जेक्ट का पूरा हो जाए। रिगार्ड्स योर्स ओबीडियंटली सुरेश, क्लास 10th A। रिगार्ड्स मीन्स जो इस ईमेल को कंपोज कर रहा है, जो इस ईमेल को लिख रहा है, उसका वो यहाँ पे सैल्यूटेशन, अभिवादन करके अपना नाम और अपनी क्लास यहाँ पे आप लिखेंगे। तो इस तरह से आप इस बॉक्स को बंद कर देंगे। ये 5 चीज़ें आप लिखेंगे, 2 CC BCC सब्जेक्ट और टेक्स्ट। 2 में जिस अथॉरिटी को, जिसको आप लेटर या ईमेल लिखना होता है उसका आप एड्रेस, ईमेल एड्रेस लिखेंगे। CC और BCC खाली रहेगा और उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट में आप जो सब्जेक्ट है, जो विषय है उसको लिखेंगे। उसके बाद टेक्स्ट, और टेक्स्ट में ये पूरा डिटेल आप इस तरह से लिखेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने किस तरह से ईमेल राइटिंग को कंपोज किया जाता है, किस तरह से ईमेल लिखा जाता है, वो हमने सीखने का प्रयास किया। नेक्स्ट टॉपिक में और कुछ डिस्कशन करेंगे। थैंक यू, थैंक्स वंस अगेन।